आओ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोग नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। ये हम लोग का एग्जाम्पल सीरीज चल रहा था एक्सरसाइज 4.4 का। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर और -8x² - 3x और -20। चूँकि ये वाला टर्म दोनों में है इसलिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे y। x² - 3x को हमने क्या लेट किया, y। तब ये टर्म हो जाएगा आपका, एज इट इज इस क्वेश्चन को हमने पहले लिख दिया है। ये टर्म हो गया y² और ये हो जाएगा 8y और ये -20। तो देखिए एक इक्वेशन में फॉर्मेट में आ गया, x² bx + c के फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो 8 है तो ये देखिए 20 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। AC को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, यानी कि एलसीएम लेकर के उसको तोड़ देते हैं, तो हम लोग का ये रिजल्ट आता है। देखिए 20 को एलसीएम लेंगे, 2 10 जा 20 और 2 5 जा और 5 1 जा, तो ये हम लोग का रिजल्ट आया, आपने देखा, ठीक है। तो 2 2 5 आया है, तो 2 को 10 से करेंगे। देखिए 2 और 5 2 जा 10, 2 10 करेंगे तो 20 होगा और 2 में से 10 घटाएंगे तो माइनस से आएगा। तो इस हिसाब से देखिए -8 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो ये फॉर्मेट बैठ गया। अब देखिए क्या करेंगे, y² इसको तोड़ दिया -8y और +2y में, तो 2 में से 10 जाएगा तो -8 बचेगा, ये 20 रहा। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इन दोनों में से y कॉमन निकल तो y -10 बचेगा और इन दोनों में से 2 कॉमन निकला तो y -10, तो y -10 दोनों में कॉमन है, y -10 को आप निकाल लीजिए, y + 2 बच गया, ठीक है। अब दोनों में y है तो y वाले मान को पुटअप कर दिए, x² - 3x। देखिए x² - 3x -10, x² - 3x +2, दोनों दो ब्रैकेट में इनक्लोज है, बंद है। अब इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए ये 10 आएगा, प्लस माइनस करने पे हमें 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। देखिए 3 को हमने स्प्लिट किया, -5 और +2, 2 में से 5 जाएगा तो 3 और 2 5 जा 10 हो गया। तो देखिए x² - 5x + 2 -10, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -5 बचेगा और 2 और 10 है तो 2 कॉमन आएगा तो x -5 इसमें बचेगा। अब ये आपका बच गया x² - 2x -x। इस 3 को स्प्लिट किया है, देखिए यहाँ पे -2 और x को, तो -3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 एज इट इज़ रहा। इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो x -2 बचेगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लीजिए तो x -2 आ जाएगा। चूँकि ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए x -2 इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन x -5 है, तो x -5 को बाहर कॉमन लिया तो x + 2 बच गया और x -5 तो पहले आ चुका था। इन दोनों में देखिए x -2 है तो कॉमन ले लिया, x -1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये हिसाब देखा, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। देखिए आप लोग की आसानी के लिए मैं थोड़ा सा पहले से तैयार कर दिया है, आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा फैक्टराइज 5 - 3x² - 2x और ब्रैकेट में 6 - 3x² + 2x है। देखिए ये एज इट इज़ ऐसे लिखा 5, इसको भी ऐसे 3x² - 2x, इस वाले ब्रैकेट में देखिए 6 एज इट इज़ है, इसमें से थोड़ा सा माइनस कॉमन लिया तो 3x² - 2x आ गया। इसको मैच करवाने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया ताकि ये दोनों मैच कर जाए तो एक इक्वेशन के फॉर्मेट में अच्छा से बैठ जाएगा, ताकि हमको सॉर्ट आउट करने में दिक्कत ना होगा, सॉल्यूशन ढूंढने में हम लोग को आसानी थोड़ा सा होगा। अब देखिए 3x² - 2x को हमने क्या माना, p मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस x छोड़ करके कुछ मान सकते हैं, क्योंकि मैच करेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए 3x² - 2x को p माना। अब इस p को हम लोग इसमें पुट करते हैं। देखिए मेन इक्वेशन ये रहा 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x² - 2x और दूसरे ब्रैकेट में 6 - 3x² - 2x है। अब देखिए 5 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको p रख देंगे क्योंकि p हमने लेट किया है, फिर ब्रैकेट के अंदर 6 और -p। अब इसको तोड़ दीजिए आप, 5 तो 5 रहेगा, p को 6 करेंगे, 6p हो जाएगा और p को p से करेंगे p², चूँकि दोनों माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको फिर ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखिए 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 6p को हमने तोड़ा, 6p को कैसे तोड़ा हमने, 5p - p में तोड़ दिया और p² को हमने क्या कर दिया, p² एज इट इज़ रहने देगा। अब देखिए फिर आगे देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकाल लीजिए, 5 दोनों में से निकलेगा तो 5 - p, 5 निकल जाएगा तो 5 की जगह 1 बचेगा और ये 5 निकला तो p बचे, तो 1 - p हो गया। यहाँ देखिए p और p² है तो दोनों में से p निकालिए, क्योंकि दोनों में p कॉमन है, p निकल जाएगा तो 1 बचेगा और
p निकलेगा तो सिर्फ p बचेगा, चूंकि माइनस भी निकाला है इसलिए ये प्लस में बदल जाएगा 1, और ये p है माइनस में हो जाएगा। ये देखो 1 माइनस p दोनों में आ गया, एटलीस्ट प्रेजेंट हो गया, कॉमन हो गया। तो 1 माइनस p को बाहर निकालिए, तो 1 माइनस पी जब आपने निकाला तो 5 और p बचेगा तो 5 माइनस पी लिख दिया एज। अब इन दोनों को दो ब्रैकेट में इनक्लोज हो गया। अब इसके जगह p का मान पुट करेंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। p का मान क्या है 3x² माइनस 2x। ये देखो 1 माइनस 3x² माइनस 2x, चूँकि माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। 5 माइनस पी है तो देखो 5 रहेगा, p का मान है 3x² माइनस 2x, तो ये माइनस ये प्लस कर देगा। तो देखिए दोनों दो ब्रैकेट में इनक्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे हम दोनों को फिर फैक्टर करते हैं। देखिए ये पहले वाले ब्रैकेट को हम लोग लेके चलते हैं। 1 तो एज इट इज़ लिखिए, ये 2 को हमने पहले कर दिया और माइनस 3x² को हमने लास्ट में कर दिया। इसको भी थोड़ा सजा दिया, 5 रख दिया, 2x को पहले कर दिया, माइनस 3x² को लास्ट में रख दिया। अब देखिए यहाँ 2 को हमने फैक्टर किया है, ब्रेक डाउन किया है, स्प्लिट किया है। देखिए ऐसे ही स्प्लिट किया है कि 3x माइनस x करेंगे तो 2x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा 3। तो इस हिसाब से कर दिया। यहाँ देखिए 2 को हमने कैसे किया, 5 को तो एज इट इज़ रखा, ठीक है। 2 को हमने किया 5x माइनस 3x किया, तो 5 में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। यहाँ भी देखिए 5 से जब 15 आया तो यहाँ भी 15 आ गया, तो करेक्ट हो गया। 3x² एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ देखिए गौर से फिर देखिए 1 माइनस 3x में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, इसलिए माइनस x कॉमन निकालिए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस x निकल जाएगा तो 3x बचेगा, क्योंकि 2 था तो 1x बाहर है तो 1x बचेगा, तो 3x एज इट इज़ रख दिया। यहाँ देखिए सेकंड ब्रैकेट में 5 5 है दोनों में, तो 5 कॉमन लिया तो 1 प्लस x बचेगा। 3x² है तो माइनस 3x कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 3x पूरा टर्म बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बचेगा, और ये भी माइनस 3x बाहर निकल गया तो 2x है इसलिए 1x बचेगा। तो 1 प्लस x देखिए दोनों में कॉमन है। यहाँ हम लोग चलते हैं 1 प्लस 3x दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालिए। 1 माइनस x ये बच गया, ये दो ब्रैकेट में बच गया। यहाँ देखिए 1 प्लस x दोनों में कॉमन है तो 1 प्लस x को बाहर निकालिए, 5 माइनस 3x बचा। इस तरीके से दो ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट रहा। तो इसको हम लोग आंसर एज इट इज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 7 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। कह रहा है x का पावर 4 माइनस 14x² y² माइनस 51 y का पावर 4 फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए तो x का पावर 4 ये तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए 51 1 जा 51 होता है, तो 51 को हमने इस तरीके से ब्रेकडाउन किया। देखिए 17 3 51, 51 ब्रेकडाउन हो गया, और 3 में से 17 घटाएंगे तो 14 भी आ जाएगा। इस फॉर्मेट में ब्रेकडाउन हो गया, तो उस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, 17 को माइनस में किया, 3 को प्लस में कर दिया, इनके कोएफिशिएंट को सेम दोनों में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो एज इट इज़ आ गया। अब देखिए इसमें से कॉमन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, ठीक है ना। तो कॉमन की पॉसिबिलिटी हम लोग ढूंढते हैं कि कॉमन क्या आएगा। तो देखिए कॉमन हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए x² दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो आप x² निकालिए। x² निकालेंगे तो यहाँ देखिए x² बचेगा, क्योंकि x का पावर 4 है तो 2 निकला तो 2 बचेगा। x² निकालेंगे तो माइनस यहाँ बचेगा आपका 17y² 17, क्योंकि 17 है, x² बाहर निकलेगा, y² बचा। यहाँ देखिए अगर 3 दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 3 निकल जाएगा, y4 है y² है तो y² भी एज इट इज़ यहाँ पे निकल सकता है आपका कॉमन। देखिए 3y² निकल गया, 3y² तो क्या बचेगा x² और 3 17, 17 3 51 हो गया, और y² है तो यहाँ भी आपका बचेगा y², तब जाकर y4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोनों सिमिलर टर्म हैं तो आप चाहे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 17y², ये देखिए कॉमन निकाल लिया क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या बचेगा x² और प्लस 3y², ये वाला टर्म आपको बच गया, ठीक है ना। तो इस टर्म को हम लोग एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए ये भी चूँकि फार्मूला में बैठ रहा है इसलिए इसको फार्मूला में आप बैठा दिए। देखिए क्या करते हैं x² a² और इसको अगर हम √17 ले लेते हैं y, तो देखिए b² के फॉर्मूले में बैठ गया। a² में b², इसको एक ब्रैकेट में इंक्लूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। x² प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, फिर आपका रिजल्ट तैयार हो गया। x और प्लस कर दिया हमने √17y, देखिए एक बार प्लस कर दिया, एक रिज़ल्ट हो गया। दूसरे रिज़ल्ट के लिए x माइनस
√17y, एक बार माइनस कर दिया, ये रिजल्ट तैयार हो गया। और थर्ड वाला तो आपके पास था ही, x² + 3y², ये रिजल्ट था। तो इस हिसाब से ये हमने देखा, बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। देखिए x² + x का होल स्क्वायर प्लस 4x² + x और -2। यहाँ देखिए x² + x ये दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इस वाले संख्या को पहले आप लेट कर लीजिए ताकि ये करेक्ट इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए। देखिए इसको हमने लेट कर लिया, x² + x y लेट किया, ये देखिए। तो इसी क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिख दिया, x² + x का होल स्क्वायर प्लस 4x² + x और -12। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ये क्या y किया है तो y² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मेट हम लोग का बन गया। अब हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। यहाँ 4 दिया हुआ है तो हमको 12 चाहिए। तो देखिए 4 3 = 12, 6 2 = 12, 6 2 = 12, 6 2 = 12 हो जाएगा और 6 2 को घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हम लोग का बन गया। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो y² और प्लस 6y और -2y, ये आपने लिख लिया 6y -2y और -12 तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर फॉर्मेट में बढ़िए, y चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा y + 6, इन दोनों में देखिए चूंकि y हमने निकाला है तो y + 6 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए अगर -2 कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा y, क्योंकि -2 आपने निकाल लिया तो y सिर्फ बचेगा प्लस में, और माइनस यहाँ निकाला है तो प्लस हो जाएगा, और 2 6 = 12 तो +6 हो गया। अब देखिए y + 6 आ गया और y -2, तो y + 6 को बाहर निकालिए क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है एटलीस्ट। तो क्या हो जाएगा y + 6 को बाहर निकाला और ये हो जाएगा y -2। तो देखिए ये टर्म हमारे दोनों आ गए एज इट इज़, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम y का मान पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, मेरे को y का मान पुट कर देना है और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए y हमने क्या मान रखा है x² + x, तो लिखेंगे x² + x और +6 ब्रैकेट में इंक्लूड कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में x² + x और -2, इस तरीके से हम लोगों ने इनक्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि ये तो सॉर्ट आउट होगा नहीं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए ऐसे तो होगा नहीं सॉर्ट आउट। हम लोगों ने जो आपको एक फॉर्मेट बताया था, ये देखिए ये फॉर्मेट हमने आप लोग को बताया था x² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए ABC करके निकालते हैं तो D हमारा होता है, D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो हमारे पास A क्या दिया हुआ है 1, कुछ नहीं है तो, और B हमारे पास 1 है और C हमारे पास 6 है। तो देखिए ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 1 × C, तो 1 - 24 यानी कि -23, यानी कि D <<0 0 आ गया। तो चूंकि D << 0 आ गया तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में हम लोग आते हैं, क्या कहता है ये थर्ड रूल कहता है कि D << 0 होगा तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स नहीं होगा तो इसलिए सॉर्ट आउट ये नहीं होगा, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हैं तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे x² + x + 6, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसको हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए x² + 2x - x, इधर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एज इट इज़ करेक्ट हो गया और -2 को एज इट इज़ रखिए। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है x² + x और +6, तो ये रिजल्ट आपका रहा। और यहाँ देखिए x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x + 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन लीजिए तो x + 2 बचेगा और इस ब्रैकेट को यहाँ इनक्लोज कर दीजिए। तो देखिए अब आपका फाइनल रिजल्ट रह गया x² + x + 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा x + 2 जो हमने कॉमन निकाला और ये हो जाएगा x - 1। तो इस तरीके से ये हम लोग का ये फाइनल रिजल्ट रहा। तो हम लोग का 8 का फर्स्ट पार्ट ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है। नहीं, 8 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। 9 में भी फैक्टराइज करना है, कुछ विशेष नहीं है। दिया है 12x² + 7 का होल स्क्वायर -8x² + 7 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 दिया है और -15 2x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ दो तरह का फॉर्मेट दिया है, x² + 7 और दूसरा 2x - 1। तो जैसे हम लोग पिछला में माना था PQ करके, तो वैसे इन दोनों को अलग अलग मानिए। देखिए लेट x² 7 को हमने P माना, ठीक है, और 2x - 1 इसको हमने Q माना, ठीक है। अब इनके मान को हम
मेन इक्वेशन में पुटअप करते हैं कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए मेन इक्वेशन है 12x² + 7 का होल स्क्वायर माइनस 8x² + 7 और ब्रैकेट में 2x - 1 माइनस 15 ब्रैकेट में 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा मान को पुटअप कर देते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये देखो 12 इसको हमने p माना तो p² कर दिया, इसको p माना और इसको q माना तो 8pq हो जाएगा और ये 15q² हो गया। तो ये इक्वेशन एक मिल गया। अब नॉर्मल इक्वेशन मिल गया तो देखिए 15 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। देखिए आपको दिखा देते हैं कि 12 और 15 हम गुना करेंगे, 15 गुने 12 कर देंगे तो देखिए 15 दूनी 30, 3 15 3 18 180 आएगा। ठीक है। अब 180 को इस रूप में हमको तोड़ना है। ठीक है ना। 180 को हमको तोड़ना है कि हमको 8 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। देखिए 18 और 10 के फॉर्मेट में हमने इसको तोड़ दिया है। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 180 और 10 में से 18 जाएगा तो -8 आएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ देखिए ये आपको पता चलेगा। ठीक है। देखिए इन दोनों में से हम 6 निकालते हैं, 6p कॉमन निकालते हैं, 6p तो 6 2 = 12, 2 और 1 p निकलेगा तो 2p था, 1p बचेगा और 6 3 = 18, चूँकि 18 है यहाँ पे तो p निकलेगा तो q बचेगा 3q। इन दोनों में से देखिए 5 के टेबल में आ रहा है तो 5 निकालिए और चूँकि दोनों में q है तो q भी निकालिए। तो 5q निकाला तो 5 2 = 10, 2 बचेगा और q निकलेगा तो सिर्फ p, 2p बचेगा। 5 3 = 15 तो -3 हो जाएगा। q डबल था तो 1 निकल गया तो 1 बाहर बचा। चूँकि देखिए 2p - q ये दोनों में है तो फिर अगेन हम चाहें तो 2p - 3q इसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 6p और प्लस 5q, ये हमारे पास बचा 6q और क्या बचा 5p। तो अब देखिए हम चाहें तो इसके मान को हम यहाँ एज इट इज़ पुट कर सकते हैं। देखिए तो मान हमारे पास क्या था, तो मान हमारे पास था, देखिए ये वाला मान हम पुट कर देते हैं। हमारे पास रिजल्ट आया 2p क्या है x² + 7, तो x² + 7 पुट कीजिए -3q क्या है 2x - 1 इसको पुट कीजिए और ब्रैकेट में इनक्लोज कीजिए तो ब्रैकेट इनक्लोज था। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 6p क्या है x² + 7 तो इसको ब्रैकेट लगाइए 6p और प्लस 5 और q है आपका 2x - 1 ब्रैकेट इनक्लोज कीजिए, ये ब्रैकेट इनक्लोज इसका रहा। ठीक है ना। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x², ये आपके पास आ जाएगा 2x² और 2 से 1 = 14 हो जाएगा। इसको देखिए 3 2 = 6x तो माइनस आपका आ जाएगा 6x और ये माइनस +3 हो जाएगा। ये पहला ब्रैकेट का काम हो गया। सेकंड ब्रैकेट को देखिए 6x² और 6 से 1 = 42 और प्लस 5 2 = 10x और -5 आपका हो जाएगा। इस ब्रैकेट का भी काम हो गया। अब चूंकि देखिए क्या आता है 2x² तो 2x² एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ देखिए मैच करा 14 और 3, पहले 6 को लिखिए -6x, 14 और 3 17 तो इसको 17 कर दिया। देखिए पहले ब्रैकेट का काम आपका हो गया, ये 2x² -6 प्लस 17 आया। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग चलते हैं। देखिए 6x² सिंगल टर्म है, लिख दीजिए। नेक्स्ट दिया है 10x तो आप इसको भी पहले लिखिए 10x को और 42 - 5 दिया है तो 42 में से 5 करेंगे तो ये बचेगा +37, 5 आपका 42 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 10वें नंबर की तरफ, ये क्या कहना चाह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच गया है, ये 10वां इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट हम लोग को दे रखे हैं। इस 10वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट हम लोग को दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका रहा, तो हम लोग देखते हैं। देखिए 125 ये भी फैक्टराइज दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग 125a³ - 27b³ + 75a² b - 45ab²। ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। तो
तो देखिए कोई पॉसिबिलिटी अगर अरेंज करने वाला हो तो अरेंज हम लोग कर सकते हैं 125 ए क्यू और यहाँ पे बी क्यू, ए क्यू बी क्यू ये बैठ जाएगा 75 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए और यहाँ पे बी। चलिए इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। 125 ए क्यू प्लस इसको देखिए 75 ए स्क्वायर बी, और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं माइनस इसको लीजिए 45 ए बी स्क्वायर, माइनस सब निकल गया तो प्लस हो गया, इसको भी माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 27 बी क्यू, ब्रैकेट इंक्लूज कर दिए, इसको भी ब्रैकेट में इंक्लूज कर दिए, दो का हमने पेयर ले लिया। अब चूंकि इसमें देखिए कुछ कॉमन अगर निकलने वाला तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 25 के टेबल में आता है 25 तो 25 निकालिए, ए स्क्वायर भी बाहर आता है तो 25 ए स्क्वायर बाहर निकालिए। ये देखो 25 पंची 125 होता है, 5 हो जाएगा और हमारे पास एक ए बच जाता है, एक ए लिख दिए। 25 या 75, 25 3 जाए तो 25 या 75 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर बाहर निकाले हैं तो बी आ जाएगा, यानी कि 5a प्लस 3b ये हम लोग के पास यहाँ रिजल्ट आया। यहाँ देखिए कुछ कॉमन 9 के टेबल में देखिए ये भी कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो 9 निकालेंगे, 9 5 45, 9 3 27 होता है। अच्छा बी स्क्वायर देखिए ये भी बाहर निकल जा रहा है, तो आप बी स्क्वायर को भी एज इट इज़ निकाल दीजिए। तो 9 5 45, 5 बचेगा, बी स्क्वायर बाहर निकला तो ए बचा। यहाँ देखिए 9 3 27 तो प्लस 3 आ जाएगा और बी स्क्वायर बाहर निकाला है तो सिर्फ बी बचेगा। देखिए ये वाला टर्म अगेन इसमें देखिए मैच कर रहा है, तो इस टर्म को पहले बाहर निकालिए आप 5a प्लस 3b, ये आपको कितनी आसानी से देखिए बैठ गया फॉर्मूला में, और ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। देखें फॉर्मूला में किस तरह से आसानी से बैठ गया, ये कॉमन हम लोग ने लिया था। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो 5a प्लस 3b को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 5a प्लस 3b एज इट इज़ रहेगा ये, ठीक है ना। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर में फॉर्मेट में कर सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर और माइनस 3b इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं और ब्रैकेट इनक्लोज कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आया, 5a प्लस 3b ब्रैकेट में इनक्लोज कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 5a प्लस 3b, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 5a माइनस 3b। इस तरीके से एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया, इसको हम लोग आंसर कह सकते हैं। देखिए तो ये पार्ट खत्म हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सेकंड पार्ट कुछ खास नहीं है ऐसे। देखिए x4 प्लस 2x³ माइनस 2xy³ माइनस y4 ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सुटेबल बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी कि कॉमन लिया जा सके। चलिए देखिए सर एडजस्ट करते हैं। x4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। माइनस इसको लीजिए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2x³ और माइनस 2xy³, ये हम लोग को रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में टूट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बार प्लस कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। यहाँ देखिए प्लस 2x स्क्वायर, तो इसमें हम लोग 2xy कॉमन निकालें, क्योंकि xy दोनों पड़ जाए, x3 है तो यहाँ x है, y है तो y3, ये xy कॉमन निकल सकता है। ये देखिए 2xy निकाला तो ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर और 2xy निकाला तो ये बच गया आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपका कॉमन आ गया। तो अब हम लोग चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं एज इट इज़। देखिए ये दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन निकालिए, तो ये आपका कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉमन निकला तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy यहाँ से बचेगा, तो चूंकि बाहर निकलेगा कॉमन तो ये रिजल्ट है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy ये फिर एक फॉर्मूला में बैठ गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर फॉर्मूला में इनपुट कर देते हैं, चूँकि इसको भी तोड़ सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई,
एक्स माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी फॉर्मूला में तोड़ दिया। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा ये भी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला बैठ गया। अब इसको फाइनल रिजल्ट ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है, और इसको 2 बार कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 4.4 का जो एग्ज़ाम्पल था वो कंप्लीट हुआ। तो हम लोग इसको आज यहीं पे द एंड करते हैं, एग्ज़ाम्पल ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे।